नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मिनर्वा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मासूम बच्चे की मौत पर जिन्होंने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। पहले से ही विवादों में रहा है हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री कन्या अंतर्गत सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। नई गढ़ी और सिरमौर से आई लापरवाही की खबरें और जनाधार यात्रा के दूसरे दिन गर्जी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नई गढ़ी मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन में कुल 161 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। ग्रामीण अंचल से आए वर वधुओं के परिजनों को आधा अधूरा सामान दिया गया, जिसमें आलमारी व बक्सा पेटी वितरित नहीं की गई। नई गढ़ी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन के दौरान कन्याओं को पुरानी एवं फटी साड़ियां वितरित किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं ग्रामीण अंचल से आए हुए जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों द्वारा बताया गया कि भारी अव्यवस्थाओं के बीच विवाह सम्मेलन कराया गया है, जिसको लेकर नई गढ़ी जनपद सदस्य फूल कुमारी संतोष प्रजापति द्वारा हितग्राहियों को भोजन खाना पैकेट न मिलने के कारण भड़क उठे। वहीं पूर्व सरपंच समाज सेवी प्रमोद तिवारी ने मुख्यमंत्री कन्यादान सम्मेलन में अव्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए कहा कि इस सम्मेलन में हितग्राहियों को न तो पानी की व्यवस्था है और न ही खाने के पैकेट की व्यवस्था है, जबकि हितग्राहियों के खाते से 6000 शासन द्वारा भोजन की व्यवस्था के लिए कटौती की जाए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह अव्यवस्थाओं की पूरी तरह से भेंट चढ़ चुका है। आशुतोष कुमार साकेत। आज बताइए, विवाह में शामिल हो रहे हैं, क्या कार्यक्रम है यहाँ पे आज? विवाह मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन विवाह योजना है, शादी और इस समूह में देखा प्राइवेट जॉब रीवा में मुख्यमंत्री कन्या योजना के अंतर्गत 160 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री कन्या योजना अंतर्गत आज रीवा के पंचम मैरिज गार्डन में सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, निगम कमिश्नर संस्कृत जैन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कन्या योजना में सरकार द्वारा वर वधु को 11,000 नगद 38,000 का सामान दिया जा रहा है, जिसमें अलमारी, पंखा, टीवी इत्यादि सामान दिया जाता है। वहीं विधायक ने बताया कि अभी तक लगभग रीवा जिले में 1000 सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह कराए जा चुके हैं। रीवा में नगर निगम की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रीवा शहर और रीवा जनपद के अंतर्गत लगभग 160 जोड़ों का विवाह बड़े भव्यता के साथ, बड़े ही विधि विधान से, मंत्रोच्चार के साथ और इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में संपन्न हो रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस शादी में ऐसे परिवार के लोगों की शादी हो रही है जो इतनी भव्यता के साथ, इतने ज़्यादा अतिथियों के बीच में शादी करने में सक्षम नहीं होते। उन लोगों को चिन्हित करके और यहाँ पर विवाह हो रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 55,000 रुपये की मदद, जिसमें 6,000 रुपये तो इंतजाम में खर्च होते हैं, 11,000 उनको नकद दिया जाता है वर वधु को, और लगभग 36,000 का सामान है जो उनको दिया जा रहा है, जिसमें चांदी के आभूषण भी हैं, बर्तन भी है, टीवी भी है और पंखा भी है और प्रेशर कुकर भी है और बर्तन भी हैं। इस प्रकार से उनको सामग्री जो उनके गृहस्थ जीवन के लिए बड़ी आवश्यक होती हैं, लेकिन उसको वो परिवार खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन उनको ऐसा ना लगे कि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो बुनियादी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, मुख्यमंत्री जी ने बड़े संवेदनशीलता के साथ इस योजना को बनाया था। ऐसे परिवार के बेटियों की शादी ठीक से हो जाए इसके लिए। और आज आप देखिए कि कितने भव्यता के साथ 160 बच्चियों की शादी हो रही है और पूरे ज़िले में हर विकास खंड में ये शादियां संपन्न हो रही हैं। मुझे लगता है कि हमारे ज़िले में 1000 से ज़्यादा शादियां संपन्न हो जाएंगी। और जो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, नगर निगम ने विशेष पहल करके और जीरो वेस्ट आयोजन किया है इसको। ये आयोजन जब कुछ संपन्न होगा, यहाँ पर वेस्ट के नाम पर कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार से जीरो वेस्ट
परिकल्पना को ध्यान में रख के इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जो लोगों को एक प्रेरणा देगा। इतनी शादियाँ होती हैं, शादी के बाद अगले दिन वहाँ पर गंदगी का अंबार हो जाता है, और यदि जीरो वेस्ट के थीम पर कार्यक्रम होंगे तो कार्यक्रम भी होंगे और पर्यावरण को कोई खतरा भी नहीं होगा। आज ये रीवा जनपद एवं नगर पंचायत नगर निगम का सामूहिक जो है कन्यादान विवाह है का कार्यक्रम यहाँ पे पंचम पैलेस पे रखा गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और ये मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह है, जो कि जो गरीब बेटियां हैं उनके भी समुचित विवाह करने की ये मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही आदर्श योजना है। अभी कोविड काल में ये थोड़ा सा बंद हो चुकी थी, लेकिन ये पुनः प्रारंभ हुई है। अब बड़े ही उत्साह के साथ है ये यहाँ पे जोड़े विवाह करने के लिए अपने माता पिता, मामा मामी, चाचा ताऊ के साथ घरात बारातियों के साथ आए हुए हैं, और बड़े ही धूमधाम से विवाह की यहाँ पे प्रक्रिया वैदिक ऋचाओं के माध्यम से हमारे यहाँ पे 24 आचार्यों के माध्यम से विवाह संपन्न कराया जा रहा है। यहाँ पे 40 वेदियाँ बनी हुई हैं, प्रत्येक वेदी पे नंबर पड़े हुए हैं, जोड़े क्रमांक भी हैं, और एक वेदी पे 4 जोड़े बैठे हुए हैं। एक साथ यहाँ पे 160 जोड़ों का विवाह किया जा सकता है। अभी 150 का पंजीयन हो चुका है, आगे भी जो भी जैसा जोड़े आते जाएंगे पंजीयन होगा, उनका भी विवाह संस्कार होगा। नाम बता दीजिए अपना। हमारा आचार्य ऋषिकेश तिवारी है, हमें ये जिम्मेदारी मिली हुई है। हम भी चाहते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इस सबको लाभ मिले और सबको सुंदर अवसर मिले, इसका अधिक से अधिक प्रचार हो और सब इसका लाभ लें। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वर्गीय ब्रजराज सिंह तिवारी हायर सेकेंडरी मानिकवार खेल मैदान में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कबड्डी प्रतियोगिता में कांटी स्टार क्लब, सिंह क्लब फरेंदा, स्टार क्लब मानिकवार व शिवाजी क्लब फरेंदा के बीच मैच खेला गया, जिसमें रोमांचक मुकाबले में शिवाजी क्लब फरेंदा विजयी रहा, जबकि स्टार क्लब कांटी उपविजेता रही। कार्यक्रम में संतोष सिंह सेंगर, राम गरीब यादव, लालजी गुप्ता, ब्रजराज सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व सैनिक कमलेश्वर सिंह, विमल सिंह सहित अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। 36 और फरेदा है 27। अब जो साथियों अभी जो अगला मैच है वो शिवाजी क्लब और हरियाणा यूथ ब्रिगेड के मध्य होना है। हरियाणा यूथ ब्रिगेड के कैप्टन गोलू से अनुरोध है कि अपनी टीम तुरंत सजा के एक साइड में लाइनअप करा ले, ताकि तुरंत ज्यादा समय न लेके दूसरा मैच का शुभारंभ कराया जा सके। और रीवा शहर में एक मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है। रीवा जिले के पुराने बस स्टैंड स्थित मिनर्वा हॉस्पिटल में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने गलत इलाज किया है, जिसके दौरान बच्चों की मौत हुई है। गुड़हर निवासी शिवम मिश्रा के पुत्र को बुखार हुआ था, जिसको लेकर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर गौरव त्रिपाठी के गलत इलाज के दौरान मौत हुई है। सूत्रों के मुताबिक लोगों का कहना है कि मृतक शरीर का झूठा इलाज दिखाकर मरीज के परिजनों से मिनर्वा अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा पैसा ऐंठा जाता है, और जब से अस्पताल खुला है तब से ये अस्पताल विवादों में घिरा रहा है। आपको बता दें कि मिनर्वा हॉस्पिटल के नीचे अभी भी पेट्रोल पंप संचालित है। कुछ दिनों पहले प्रशासन द्वारा मुहिम चलाकर अस्पतालों की जांच की गई थी, जिसमें मिनर्वा हॉस्पिटल पेट्रोल पंप के दायरे में आया था, जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने बात कही थी कि 1 महीने के अंदर पेट्रोल पंप हट जाएगा, लेकिन न तो अस्पताल प्रबंधन ने पेट्रोल पंप के पास से अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और न ही पेट्रोल पंप हटा, और न ही प्रशासन को अभी तक इसकी सुधाई है। प्रशासन को चाहिए कि इस मामले की पूरी सच्चाई और नैतिकता से जांच करे। वहीं पैसे के दम में चल रहे ऐसे चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। मृतक बच्चे को सिविल लाइन पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मामले की सच्चाई क्या है। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्चे का इलाज हो रहा था, जिसके दौरान उसकी डेथ हो गई है। प्रारंभिक जांच में ज्ञात हुआ है कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल काफी कम था। डॉक्टर गौरव त्रिपाठी द्वारा इलाज किया जा रहा था। अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिसको मिनर्वा हॉस्पिटल में इलाज हेतु लाया गया था, और यहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको इलाज के दौरान डेथ घोषित किया गया है। आरोप है कि इलाज प्रॉपर नहीं किया गया,
या ब्लड चढ़ाने में कोई दिक्कत हुई है। मर्ग कायम किया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके बाद जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई होगी। शिकायतें आई, आरोप भी लगे डॉक्टर के ऊपर, तो फिर क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? आरोप यदि प्रमाणित हो गए तो आवश्यक रूप से कार्रवाई होगी। कितने दिन से भर्ती था यहाँ पे? अभी ये सूचना हाल ही में आया है, ऐसा पता चला है 1 आध घंटे पहले ही। बेटा बाबू, बच्चे को कुछ नहीं, उसको फीवर हुआ था, बस हमने टेस्ट कराया, उन्होंने बोला कि इसको ब्लड कम है, हमने ब्लड अरेंज किया, इन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा ठीक है। कब यहाँ लाके एडमिट कराया? आज तीसरा दिन है, 2 दिन पहले एडमिट करवाया, उसके पहले भी इनको दिखाते थे। डॉक्टर ने हमको सिर्फ चूतिया बनाया है, हमसे हर चीज की फीस सिर्फ बताई है, हम इसका इतना चार्ज लेंगे, हमारे यहाँ इसका इतना चार्ज लगेगा। हमने बोला सब कुछ लो, लेकिन मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। अपना चार्ज बता रहे थे हम, 10,000 लेटेस्ट टेस्ट का 5,000 रुपए एक बार झाँकने का लेंगे, आएंगे तो दिन में 4 बार झाँकेंगे तो हम 800 रुपए चार्ज लेंगे। ये चार्ज वो चार्ज, हमने ब्लड किया, ब्लड किया, टोटल कुछ नहीं बताया, तब कोई ट्रीटमेंट चालू किया, तभी बोला 15,000 रुपए जमा करो, 5,000 रुपए जमा करो, तब ट्रीटमेंट चालू करेंगे। बाबू तो सब बताओ, क्या था बच्चों को हुआ, क्या कुछ नहीं बताया? ये बोले खून की कमी है, उसको फीवर है, खून अरेंज किया, ब्लड बैंक यहाँ विंध्या हॉस्पिटल से ब्लड बैंक अरेंज किया, ब्लड बैंक खून अरेंज करने के बाद लेके आए, कल पूरी रात उनका टेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे लेके आए, पूरी रात सुबह में खून चढ़ाए, 15 मिनट चढ़ा, उसके बाद फिर उसके बाद फीवर आया, फीवर आया तो इंजेक्शन लिया, फीवर का इंजेक्शन लगाया उन्होंने, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, ये हमको चूतिया बना रहे थे, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि फीवर कम नहीं हो रहा था, ये 2 दिन से दवा कर रहे हैं फीवर का, लेकिन फीवर मेरे बेटे का कंट्रोल नहीं हो रहा था। नहीं समझ में आ रहा तो बता देते, हम लोग लेके चले जाते। ये बताइए, आपको लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही से सब डॉक्टर की लापरवाही और उनके वो 2 कौड़ी के असिस्टेंट, नर्सिंग की नई नई लड़कियां, वो नया असिस्टेंट, सब उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, उसका लाइसेंस रखने थे, उसका मैंने मेरे बेटे को मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। आपका क्या नाम है, कहाँ के हैं? हम यहीं के हैं, रीवा के हैं। लोगों ने जानबूझ के मार दिया मेरे। मिनर्वा हॉस्पिटल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके बाद मिनर्वा हॉस्पिटल प्रबंधन ने अपनी सफाई पेश करते हुए इन अफवाहों को गलत बताया है। मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन ने मीडिया कर्मचारियों से मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन ने मीडिया से अनुरोध किया है कि इस घटनाक्रम से मिनर्वा अस्पताल को जिम्मेदार न ठहरा जाए। किसी भी डॉक्टर का फर्ज होता है उसके पास आए हुए मरीज का वो इलाज करे और उसकी जान बचाए, लेकिन उक्त बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी थी, CPR दिया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन ने आम जनता से भ्रामक खबरों से सावधान रहने की अपील की है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
जनाधार यात्रा के दौरान दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोला। जनाधार यात्रा के दौरान त्योथर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को 19 वर्ष बीत गए, तब जाकर शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना की याद आई। आज मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई चरम पर है, लेकिन चुनाव के समय भाजपा को ये सब याद आ जाता है। उसके पहले साल भर अपने प्रचार में डूबी रहती है, साल भर हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को भड़काती रहती है। और क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का, आप खुद सुनिए। तो पता नहीं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ के लोग यहाँ के नौकरी मिल गई, बेचारा मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। और जब मौका आता है तो वही लफाजी करना, झूठे वादे करना। अब 19 साल बाद, भाजपा का 19 साल बीत गए, इन मामा जी को अब ख्याल आया कि मेरी लाडली बहना कैसी है। लाडली बहना को मैं 1,000 रुपए दूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 1,000 में कैसे पूरा होगा। 400 की गैस की टंकी 1200 की हो गई। डेढ़ महीने में एक टंकी लगती है, तो 800 रुपए तो उसी में चले गए। खाने का तेल कहां से कहां पहुंच गया। नमक महंगा, आटा महंगा, दाल महंगी, और अब आटा, दाल, चावल पर भी टैक्स लग गया। आटे पर भी। दूध महंगा होता जा रहा है, दूध, दही पे, घी पर भी टैक्स बढ़ गया, जीएसटी लग गई। तो ये 1,000 जेब में डालेंगे और 5,000 जेब से निकाल चुके। कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े अरबपतियों से टैक्स लेकर गरीबों में बांटा जाता था, और अब क्या हो रहा है, अब गरीबों पे टैक्स बढ़ा बढ़ा के उनसे वसूल किया जा रहा है। परम पूज्य का हृदय से सम्मान मंच पर उनके स्वागत का, और उन्होंने संकल्प ले रखा है कि वो इस किस्म के स्वागत। आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी हमारे सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष जी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमको याद करना पड़ेगा कि श्रद्धेय राजा साहब त्योथर की माटी पर कितने साल बाद आए हैं। मैंने व्यक्तिगत कई बार आग्रह आपसे किया, लेकिन किन्हीं कारणों से आप नहीं आ पाए, और ये आज कार्यक्रम कोई आम सभा का नहीं था, पर लोगों के अंदर उत्साह था, लोगों की इच्छा थी कि लोग आपकी बात को सुने। इसलिए कि त्योथर नहीं, पूरा देश, पूरा प्रदेश ये मानता है कि आप एक ऐसी आवाज हैं, जब आप बोलते हैं जो निरंकुश सत्ता इस समय केंद्र पर काबिज है, कहीं न कहीं वो परेशान हो जाती है, और आपको लोग सुनना चाहते हैं। आपके उस 10 साल के कार्यकाल को आप याद करते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है श्रद्धेय जहां पर आपके द्वारा दी गई नौकरी से कोई घर बचा हो 10 साल के कार्यकाल में आपके, इसलिए आपको याद करते हैं लोग। और हमारी तो बड़ी दिली इच्छा थी कि आपने मुझे 2 बार मौका दिया, हम विधानसभा चुनाव यहाँ से लड़े, पर परिस्थितियां ऐसी थी, बीजेपी का बूम था, लोगों ने मेहनत में कोई कमी नहीं की। कमी थी तो मुझमें थी कि मैं उस रिजल्ट को परिणाम में परिवर्तित नहीं कर सका। लेकिन जो जनता में उत्साह है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो जनता जनार्दन का जो उत्साह, जो किसान मजदूर जो जिस तरीके से परेशान है, आने वाला कल निश्चित तौर पर हमारा है। पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी, अभी रमाशंकर सिंह से मतलब नहीं, पार्टी कमलनाथ जी का परिणाम सामने हमारे बीच, हमारे युवा साथी भाई, हमारे महापौर यहाँ पर बैठे हुए हैं। 23 साल के बाद त्योथर रीवा जिले में हमको महापौर मिला है, तो कमलनाथ जी का और हमारे नेता श्रद्धेय बाबू जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का ऐसा चश्मा है कि उस दृष्टि में दोष नहीं है, ये भरोसा आपको रखना है। और अच्छा प्रत्याशी इस बात का द्योतक है कि मध्य प्रदेश में जो 65 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी बार बार हार रही है,
उन सीटों को उन्होंने टास्क में लिया है, अपने प्राथमिकताओं में लिया है। और हम कार्यकर्ताओं को वो जोश देने भरने आए थे, समझाने आए थे कैसे भाजपा चुनाव लड़ती गंदे तरीके से, लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से भाजपा कर रही है। हमारे बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता साथियों को सबको बड़े सूझबूझ के साथ लड़ना पड़ेगा, तब जाके असली उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे। पिछली बार 2 बार से आप लगातार बहुत कम वोटों से हार रहे हैं, क्या कारण मानते हो और इस बार अपनी जीत की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से भाजपा की सरकार है। लगातार जब कोई सरकार रहती है तो उसके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेके, स्व सहायता समूह से लेके, NRLM से लेके जितने सरकारी संगठन हैं, सब उनका कब्जा होता है। अभी आप लोगों ने विकास यात्रा के दौरान देखा है, विकास यात्रा जनता नहीं थी, कर्मचारी थे, कर्मचारियों का हुजूम था। 20-20 गाड़ियां यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद के साथ चला करती थी। जनता ने भाजपा को नकार दिया है पूरी तरीके से, और हमको उम्मीद है यदि हम बूथ लेवल पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर पुराना इतिहास जो है उसको हम हार का खत्म करेंगे और चुनाव जीतेंगे। पार्टी किसी को भी टिकट देगी, रमाशंकर सिंह को देगी तो रमाशंकर सिंह जीतेंगे, नहीं जिसको देगी वो जीतेगा। मुझे भरोसा है कि हमारे नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, इनको दृष्टि दोष नहीं है, ये जमीनी हकीकत को जानते हैं। और सर्वे में जब हमारा नाम आएगा तो निश्चित तौर पर नवंबर के महीने में हम आपसे प्रत्याशी के रूप में मिलेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद बहुत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या और क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? मैंने भाषण में अपनी बात कह दी ना। हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए निचले स्तर तक हम लोग पूरे अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा चला हुआ है, घर घर हम लोग जा रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी के 2 बार टिकट मिला था, जिनको हार मिली, क्या पुनः उनको टिकट मिलेगा कि बदलाव होगा? जी, कांग्रेस पार्टी की जिन्हें टिकट मिला था 2 बार करारी हार मिली थी, तो क्या इस बार टिकट में बदलाव होगा कि वही चेहरा रहेगा? टिकट का मामले में सभी से चर्चा हो जाने के बाद वर्किंग हमारी जो इलेक्शन कमेटी है सेंट्रल की, वो तय करेगी। सर, रीवा जिले में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, कितने सीट आपको जीतने की उम्मीद है? हमारी कोशिश तो यही है कि 8 सीटें हमारी जो रीवा जिले में वो जीते हम लोग। बहुत बढ़िया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।